नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज और अब बात कर लेते हैं कुछ बड़ी खबरों की। सेना भर्ती के केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ बिहार समेत सभी राज्यों में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। हर तरफ से केंद्र सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग उठ रही है। बिहार में आरजेडी और जदयू के बीच अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से की है। हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने इसे खतरनाक कदम बताते हुए अविलंब वापस लेने की मांग की है। हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम देश और देश के युवाओं के लिए खतरनाक कदम है। मांझी ने केंद्र सरकार से इसे अविलंब वापस लेने की मांग की है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार समेत अन्य प्रदेशों में भी उग्र प्रदर्शन चल रहा है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ बिहार के कई जिलों में ट्रेन को भी आग के हवाले किया गया है। ट्रेन और रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। तो वहीं अब नवादा के बीजेपी दफ्तर को भी आग के हवाले किया गया है। चारों ओर हो रही हिंसा की इस घटना पर बिहार के मंत्री विजेंद्र यादव के बयान के बाद जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती को लेकर प्रस्तावित बदलाव पर भारत सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार समेत कई प्रदेशों में चल रहे उग्र प्रदर्शन के बीच अब मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि भारत सरकार को इस संबंध में लोगों से राय लेनी चाहिए थी, लोगों से बैठकर बात करनी चाहिए थी और जब चारों तरफ विरोध हो रहा है तब अब इनके यूनियन से बात करनी चाहिए। गौरतलब है कि गुरुवार को केंद्र सरकार की अग्निवीर भर्ती को लेकर बिहार समेत कई राज्यों में युवाओं का उग्र प्रदर्शन किया गया। बिहार के कई जिलों में भी जमकर हंगामा हुआ। छात्रों के बवाल को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों को भी उतारा गया। कुछ जगहों पर आंसू गैस की गोली भी छोड़े गए थे। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का बिहार सहित कई राज्यों में विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना के विरोध को देखते हुए जमुई सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। पत्र का माध्यम से चिराग पासवान ने रक्षा मंत्री की इस योजना पर विचार करने का आग्रह किया है। चिराग ने कहा है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, इसलिए इस फैसले को सरकार वापस ले। नेशनल हेराल्ड मामले में पिछले 3 दिनों से ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय से 3 दिन का समय मांगा है। इस संबंध में राहुल गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर ईडी से पूछताछ सोमवार तक टालने की अपील की है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से फिलहाल इस पर कोई जवाब नहीं आया है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। 3 दिनों के भीतर करीब 30 घंटे तक ईडी की टीम ने राहुल गांधी से सवाल पूछे। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से उन्हें पूछताछ से 1 दिन की छूट दी गई थी। ईडी ने शुक्रवार को फिर से पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया था। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।